नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अपनी पार्टी गठन करने की आवश्यकता क्यों मान पड़ी? हमारी पार्टी जो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी इसलिए गठन करने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि समाजवाद के नाम पर जो न्याय लोहिया के साथ लोहिया की विचारधारा को लेके चलने वाले लोग थे वो रास्ते से भटक गए। लेकिन मात्र एक रघु ठाकुर ही देश में ऐसे आदमी हैं जिन्होंने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन किया और समाजवादी विचारधारा पर चलने का प्रयास है और विचार पे चल रहे हैं और अपने स्वयं में आचरणों में भी लोहिया की विचारधारा को अपना रहे हैं। बिहार में कितने सीटों पे आप लोग तैयारी कर रहे हैं? लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी बिहार में और मोर्चा मिला के 40 सीट चुनाव लड़ेंगे। हमारा प्रयास है कि जितने घटक दल हैं उनको साथ में लेके 40 सीट पे हम लोग एक चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे। बिहार में सर अभी राजद की पार्टी है, जदयू की पार्टी है और सबसे बड़ी बीजेपी की पार्टी है। कैसे टक्कर देंगे आप? हम विचार से लेंगे और सिद्धांत पे लेंगे। दूसरे हमारे साथ जो वंचित समाज है, अति पिछड़ा समाज है, जो हजारों सालों से उपेक्षित है, हम उसको मौका देंगे और वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। समस्या ये है सर कि समाज में जो अभी उथल पुथल चला, चुनावी चर्चा हो रही है, ठीक है, अपने समाज को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि हमारी पार्टी आपके लिए खड़ी है? हम उनके लिए संघर्ष करेंगे और उनको जो जो आज उथल पुथल है ये स्वार्थ के लिए है। हमें व्यवस्था परिवर्तन करना है, हमें सत्ता परिवर्तन नहीं करना। हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं लड़ रहे, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू और गांधी, अंबेडकर, इन सब की विचारधाराओं को लेके जो इन पे चलेंगे। जो आज लोग दिशाहीन हो गए हैं, पथ से भ्रमित हो गए हैं, लेकिन लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी इसलिए गठन किया और इसी विचार पे चलने की। बहुत सारी पार्टियां हैं सर, कर्पूरी जी के नाम को, जयप्रकाश जी के नाम को आगे लेकर बढ़ तो जाते लेकिन समाज पीछे रह जाता है। हम लोगों को अगर मौका मिलेगा तो हम उन्हीं के समाज के लोगों को, पिछड़े जो लोग हैं, वंचित समाज है, महादलित समाज है, इनको ही मौका देंगे और उन्हीं को सरकार में पहुंचाएंगे। हमारी जो विचारधारा है कि पहले हर घर में जो छोटे छोटे लोग हैं, जो कम संख्या वाले लोग हैं, ये संगठित करके हम लड़ाई लड़ेंगे। बिहार में पूरे देश में लड़ेंगे। बीजेपी का कहना है कि हम तो अति पिछड़ा समाज को लेकर चलते हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिवाने का हमने कार्य किया। नहीं, कर्पूरी जी को जो भारत रत्न दिया है ये बधाई के पात्र हैं, लेकिन उन्होंने अवसर पे दिया है। अच्छा। अगर आज चुनाव नहीं होता और कर्पूरी जी को आज के 5 साल पहले उनको भारत रत्न दे देते तो हम जानते कि उनके मन में उनके प्रति चीज़ है, वो तो वोट के लिए किया है सब चीज़ें और भ्रमित करने का प्रयास किया है। हम तो ये कह रहे हैं कि उनको भारत रत्न दिया जाए। ये मांग हम लोगों ने जब 100वीं शताब्दी कर्पूरी जन्म शताब्दी हम लोग मना रहे हैं, पूरे देश में मना रहे हैं और दबाव रघु ठाकुर के नेतृत्व में बना पूरे देश में। कर्नाटक में हम लोगों ने किया, बिहार में किया, दिल्ली में किया और हर जगह कर्पूरी जी को नाम लेके गए, तब उन्होंने दिया। तो नहीं, राजनीतिक साजिश नहीं, तो हर आदमी चाहेगा कि हमें उससे फायदा हो। ये साजिश हम नहीं कहेंगे, ये तो स्वार्थ है सारी चीज़ों का। आज तो वोट की राजनीति, व्यवस्था परिवर्तन के लिए कौन बात कर रहा है? व्यवस्था परिवर्तन के लिए तो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो वास्तविक समाजवादी हैं, लोहियावादी हैं, गांधीवादी हैं, विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं, वो है आज देश में रघु ठाकुर। मात्र एक व्यक्ति है। आपका कहना है कि बाकी जो भी पार्टियां हैं, अति पिछड़ा जाति के जितने भी समाज के बड़े बड़े नेता हैं, उनका सिर्फ नाम का यूज किया गया है, उनके समाज को देखा नहीं गया है। नहीं, वोट लेने के लिए तो नाम का इस्तेमाल करते हैं। जब अवसर देने का होता है, उनको हिस्सा देने की बात आती है, उनकी जितनी संख्या है उनको बांटने का काम वो नहीं करते हैं। ये हम लोगों की बात वो है, सिर्फ यूज किया गया है। हाँ बिल्कुल।
परिचय दे दीजिए। क्या उद्देश्य है सर? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये है हम लोगों का कि जो बिहार में चुनाव हो रहा है और पूरे देश में जो मध्यावधि चुनाव हो रहा है 2024 का, तो जो वंचित समाज है जिसको लेकर के अति पिछड़ा, अति दलित और मुस्लिम में पसमादा समाज को जो हजारों साल से ठगा जा रहा है, और राजनीतिक पार्टियां ये कह के आती हैं कि वोट हमको दीजिए, मैं तुमको राज दूंगा, परंतु जब सत्ता में आ जाती हैं तो वो उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं करती। इसलिए लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के साथ जागरूक समाज दल, अति पिछड़ा महामोर्चा जो है, लोकप्रिय समाजवादी पार्टी, अति पिछड़ा अधिकार मंच के संयुक्त रूप से हम लोगों ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, और जिसका जो चुनाव चिन्ह होगा वो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का होगा, और आदरणीय रघु ठाकुर जी के नेतृत्व में गरीबों मजलूमों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, और आज तक हम लोग लड़ते चले आ रहे हैं आदरणीय रघु ठाकुर जी के साथ में। बाकी जो भी प्रत्याशी का चयन होगा उसकी सूची हम लोग जारी करेंगे, संसदीय बोर्ड में उसकी बैठक होगी, और हम उन लोगों को टिकट देने का काम करेंगे जिन समाज को इन लोगों ने हाशिए पर रखा है, चाहे राजद हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, वो उन समाजों को पूछता नहीं। हम लोग उन समाज को आगे लाने का काम करेंगे जो ज़मीनी स्तर पे दबे कुचले पड़े हुए हैं। ये हमारी बात अभी कह रहे हैं सर कि पसमानदा समाज जी। पसमानदा समाज की स्थिति में तो लालू जी का, क्योंकि मेरा पूरा वोट है, वो लालू जी का कहने से थोड़ी होता है। जब हम पसमानदा समाज को देंगे, लाएंगे, तब होगा ना। पसमानदा समाज को जब हम टिकट देंगे, उसको बराबरी, समाजवाद का मतलब क्या है कि जो सबसे निचली इकाई पे हो उसको बराबर पे लाके खड़ा करो। कर्पूरी जी का सपना क्या था? डॉक्टर लोहिया जी एक ऐसे थे जो कर्पूरी जी के आदर्श थे, तो हम लोग लोहिया जी के विचारों पे, हमारे आदरणीय रघु ठाकुर चल रहे हैं, गांधी जी के विचारों पे चल रहे हैं, तो हम लोग को भी पूरी उम्र बीती जा रही है, लेकिन हम लोगों ने सत्ता के लालच में नहीं गए ना इधर उधर। हम लोग तो आज भी समाजवाद का झंडा लिए घूम रहे हैं कि सच्चा समाजवाद हो। लालू जी कहते हैं जी। कि MY की राजनीति करते हैं, मुस्लिम हमारा है, यादव हमारा है। कैसे आप अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे बिहार में? 36% अति पिछड़ा समाज है, तो हम लोग जाति जनगणना की मांग इसीलिए कर रहे हैं। काका कालेकर की रिपोर्ट देख लीजिए, छेदीलाल साथी की रिपोर्ट देख लीजिए, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट ने ये कहा है कि देश के अंदर 930 जातियां ऐसी हैं जिसकी आज तक लोकसभा तो छोड़ दिए, विधानसभा में भागीदारी नहीं है। तो ये लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, जागरूक समाज दल, राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच, ये सारे लोग मिलकर के, ये हमारे विचारधारा से, हम लोहिया की विचारधारा से, कर्पूरी जी की विचारधारा से और जगदेव बाबू की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, और हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग इस चुनाव में फाइट करेंगे। नीतीश जी तो कहते हैं जितने भी अति पिछड़ी जाति है वो हमारे साथ है, उनकी वजह से ही हम आज। नीतीश जी का कोई वो विचार थोड़ा ही है। नीतीश जी कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, तो नीतीश जी का क्या विचार है? नीतीश जी को तो केवल गद्दी चाहिए। कर्पूरी जी का नाम लेते हैं, केवल कर्पूरी समाज के, अति पिछड़े समाज को कितने टिकट देते हैं बताइए आप? एक भी टिकट देते हो तो बताइए आप। नीतीश जी का कहना है कि जब मेरे साथ कोई मिलजुल कर भ्रष्टाचार शुरू कर देता है इसलिए हम हट जाते हैं। देखिए, नीतीश जी अगर भ्रष्टाचार के विरोध में हैं तो उनको विधानसभा के भंग कर देना चाहिए। वो मैदान में आ जाए ना चुनाव में कि भाई मैं ईमानदार आदमी हूँ और मैं चुनाव मैदान में आया हूँ, आप लोग वोट करिए। वो चाहेंगे आज की प्रेस वार्ता को लेकर? प्रेस वार्ता को लेकर तो नहीं, हमारे प्रतिनिधि आए हुए हैं राष्ट्रीय, और कल जो हमारी प्रेस वार्ता है उसके प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं। लेकिन आप स्थानीय पत्रकार बंधु, हम लोग से संपर्क है, इसमें आए तो इन लोग का जो साक्षात्कार लिए, इन्होंने जो बात बोला वो सही है। और बात रही नीतीश कुमार जी का और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी का कि भाई अति पिछड़ा का मैं हिमायती हूँ, तो मैं संवैधानिक तौर पर लीगल, अनलीगल कोई मेरा बयान नहीं है। ये लोगों ने चाचा भतीजा और भाई मिलके 37 वर्षों से बिहार में राज कर रहे हैं। अच्छा।
लेकिन बिहार की बहुत बड़ी आबादी अत्यंत पिछड़ी जाति, जिसमें पासमानदा भी है और अत्यंत पिछड़ी जाति की महिलाएं भी है, कहाँ पर सामाजिक न्याय है? अगर कहीं कोई सामाजिक न्याय इन्होंने किया है इन वर्गों के साथ, लोकतंत्र में राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से, तो आप लोग भी इसका खुलासा कर सकते हैं। चूँकि इन लोगों ने बोला है कि मैं न्याय करूंगा, चूँकि लालू यादव की जो सरकार थी पूर्व में 1990 में, इन्होंने सामाजिक न्याय की नाम दिया था। क्या हो पाया, शुरू में इन्होंने कुछ किया, लेकिन बाद में इन्होंने अपने वंशवाद और जातिवाद पर लाकर टिका दिया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी 2005 में इस बात को बोले थे महती सभा कृष्ण मेमोरियल हॉल में, उनको भी याद होगा, हमारे पास उनका लिटरेचर है कि एक बार अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग, मैं हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ कि बिहार में परिवर्तन के लिए एक बार हमको सत्ता दीजिए, मैं अत्यंत पिछड़ी जाति को शेड्यूल कास्ट जैसी सारी सुविधाएं दे दूंगा, और जितनी आपकी संख्या है, उस समय 33% की बात चल रही थी, हम उतना आपको अधिकार दे देंगे। लेकिन इन्होंने 20 वर्षों से बिहार की सरकार में है, बेईमानी देखिए क्या किया है नीतीश कुमार, इतना बड़ा बेईमानी कि हमको पंचायती राज में 20% की घोषणा करके मात्र 16.5 का आरक्षण है। दूसरी तरफ नौकरियों में इन्होंने हमको 20% कह के 18% का हमारा आरक्षण है। हाँ, जनरल महिलाओं को इन्होंने 35% का आरक्षण दिया है, लेकिन उस महिला वर्ग की आबादी 50% है। और बिहार जातीय जनगणना के आधार पर जो रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट ने जाहिर कर दिया है कि अत्यंत पिछड़ी जाति की आबादी 37% है, और 37% को इन्होंने मात्र 25% का आरक्षण दिया, और इन्होंने अपनी आबादी यानी बैकवर्ड क्लास की आबादी को 25% दिखा के, जबकि उतना है नहीं, इन्होंने बेईमानी किया है। आपका कहना है कि जातीय जनगणना में ये लोग घोटाला किए हैं? पूरा घोटाला किया है, जातीय जनगणना में नहीं, सामाजिक न्याय के नाम पर इन्होंने घोटाला किया है। अभी इन्होंने राज्यसभा का लिए और जो एमएलसी के लिए जो टिकट किए हैं, उसमें बेईमानी देखिए, सिर्फ यादव और वैश्य जाति को, अत्यंत पिछड़ी जाति को कहाँ है। 57 को टिकट पर भाजपा के नरेंद्र मोदी की सरकार सबके साथ सबके विकास के नाम पर चल रहे हैं। 57 टिकट में बिहार में मात्र 1 टिकट अत्यंत पिछड़ी जाति को गुमनाम व्यक्ति, उनको क्या कहेंगे, भीम सिंह को, माने एक तरह का जाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दलाल व्यक्ति को उन्होंने बना दिया। जब उन्होंने मंत्री थे, पंचायती राज के मंत्री थे, अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए एक शब्द भी काम किया। अगर भीम सिंह आपके चैनल के माध्यम से अगर सुनते हैं तो कहीं भी पटना में डिबेट रखें, मैं उनका डिबेट का जवाब दूंगा। अत्यंत पिछड़ी जातियों को ये तमाम आज़ादी से लेके आज तक ठगने का काम किया। न हमारे लोकसभा के कोई मेंबर हैं, न लोकसभा में हमारे स्पीकर हैं, न नेता हैं, न विपक्ष के नेता हैं, और राज्य विधान मंडलों में तो भी वही स्थिति है। किसी राजनीतिक दल में न अध्यक्ष है न उपाध्यक्ष है, विधान मंडल दल में भी न कोई उपाध्यक्ष है, विधान परिषद में भी नहीं है। क्या सामाजिक न्याय है? कैसा सामाजिक न्याय? राजतंत्रीय सामाजिक न्याय कि डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर साहब और गांधी जी का सामाजिक न्याय? कौन सामाजिक न्याय करना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं, सभी पिछड़ा अच्छी पसरा को बरगलाने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का, ठगने का काम कर रही है। अगर वास्तव में हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को बिहार के आवाम विश्वास के साथ मत देते हैं, तो हम लोगों ने डॉक्टर लोहिया और जननायक कर्पूरी ठाकुर और बिहार लेलिन जगदेव बाबू और शहीद आजम भगत सिंह और कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो संविधान है, उसको भारत में 100% लागू करेंगे, और जिनकी जितनी संख्या है उनको भागीदारी देंगे। अब अपना परिचय दे दें। चूँकि डॉक्टर लोहिया ने इस बात को कहे हैं कि सामाजिक न्याय की अवधारणा ये है कि अंतिम पंक्ति में जो पीछे बैठा है उस व्यक्ति को आगे करो, यही समता और समानता है। मैं श्याम नंदन ठाकुर
लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच का राष्ट्रीय महामंत्री हैं। आज की बैठक को लेकर आज जो बैठक हम लोग कर रहे हैं, राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और जो हमारा चुनावी अभियान का जो कार्यालय है कछुआड़ा में, कल हम लोग शंखनाद करेंगे। हमारे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के हमारे प्रदेश के प्रभारी और केंद्रीय उपाध्यक्ष दयाशंकर प्रसाद शर्मा जी और हमारे माननीय श्याम सुंदर सिंह यादव जी दिल्ली से पहुँचे हैं। चूँकि हमारा राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच का जो संगठन है, विगत 35 साल से हमारा लड़ाई चल रहा है। चूँकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जब देश के अंदर में और खास करके बिहार में कि आज तक वंचित समाज को, अति पिछड़ा समाज को, जो सबसे पीछे वाला जगह पर बैठने वाला व्यक्ति को स्थान नहीं मिला। हमारी महिलाएं, पांचमादा समाज, दलित, महादलित जगह नहीं मिला, तो हम लोगों ने तय किया और ये तय हरियाणा के रोहतक में और आगरा में हम लोग तय कर लिया था। लेकिन हमको अच्छा लगा कि माननीय रघु साहब ने हम लोगों से स्पष्ट उन्होंने कहा कि तुम लोग एक समन्वय स्थापित कर करके और बिहार में जो है चुनाव लड़ो। तो हमने भी तय किया कि आगामी 2024 का जो चुनाव होगा, वो चुनाव लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, जागरूक समाज दल, लोकप्रिय समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के बैनर तले। लेकिन सच्चाई यह है कि लोकतांत्रिक समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पूरे बिहार में 40 सीट पर हम लोग तय किया है और करीब करीब बिहार से काफ़ी मात्रा में, बिहार से ही नहीं अन्य राज्यों से भी मेरा आवेदन आ रहा है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं। जो पार्टी का जो संवैधानिक दायित्व है, जो हमारे जैसा व्यक्ति को हम लोग समन्वय स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था की गई है या व्यवस्था किया गया है कि आप लोग मिल करके के चुनाव बिहार में लड़ाओ। मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप पत्रकार बंधु प्रतिदिन आप बिहार के घटना चक्र को आप देख रहे हैं, राजनीतिक घटना चक्र और सामाजिक घटना चक्र। देश के हालात यह है और खास करके बिहार में जो जदयू कहती है, राजद कहता है कि हमारा जीन क्या है? जीन तो हम ही लोग बनाता है। अति पिछड़ा, पासमानता और जो दलित वर्ग के, जो कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, उन्हीं को ये लोग जीन मानते हैं और हम लोग हमेशा ठगते और ठगाते आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने भी संकल्प लिया है कि अब जो है हम लोग ठगाएंगे नहीं, इसलिए कि बिहार के तमाम अवाम की आवाज़ है। राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के कार्यकर्ता, साथी, पदाधिकारी और जो पार्टी के जो नीति और सिद्धांत है, जो लोहियावादी है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नीति है, सिद्धांत है, जगदेव बाबू का सिद्धांत है, जो अधूरा रह गया है उस अधूरा को पूरा करने के लिए हमारा एक जन्म ले लिया, जिनका नाम है रघु ठाकुर। उन्होंने संकल्प लिया है कि तुम बिहार में लड़ाई लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से माननीय रघु साहब जी को कि हम लोग जैसा व्यक्ति को उन्होंने बिहार में चुनाव लड़ाने का जो ताकत दिया है, मैं उनको सलाम करता है। उनके आए हुए जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे साथी हैं, उनको भी शुभकामना देते हैं और उनको प्रणाम करते हैं कि कल जो हमारा जो प्रेस वार्ता होगी, उस प्रेस वार्ता में हमारे नेता लोग खुलासा करेंगे कि किन किन बिंदुओं पर हम चुनाव लड़ेंगे और कैसे लड़ेंगे और क्या स्थिति बनेगा। मुझे विश्वास है
क्योंकि बिहार के जो जनता हमें जो प्यार दिया है अभी तक, क्योंकि मेरा कैंपेनिंग चल रहा है, मैं 20 दिन से पूरे बिहार में कैंपेनिंग कर रहा हूं, लेकिन जो उसका जो रुझान आ रहा है, जो प्यार मिल रहा है, लगता है कि बिल्कुल राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के बैनर तले और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के टिकट से जो चुनाव लड़ेंगे तो 20 से 25 टिकट ऐसा है जिसका लड़ाई किन्हीं से नहीं है, और हम सिंगल व्यक्ति हैं जो ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाले हैं। कहीं ना कहीं बिहार में एक नया खेल होने वाला। जी बिल्कुल, नया खेल होगा, ऐतिहासिक परिवर्तन होगा, और जो हमारे साथी बोले व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता की परिवर्तन नहीं, व्यवस्था की परिवर्तन होगा। जितेंद्र ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच। सरकार 17 सालों से बिहार की सत्ता में है, उनका कहना है कि अति पिछड़ा समाज के लिए हम हमेशा कार्य करते रहे, इसीलिए बिहार में विकास किया है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नीतीश सरकार, नीतीश जी 17 वर्ष से तो सरकार में जरूर हैं, लेकिन अति पिछड़ा के लिए क्या किए इनको खुद अथी नहीं है कि हम क्या किए। अगर नीतीश जी अति पिछड़ा के लिए कुछ करते, सोचते, विचारते तो यह दिन उनको देखने को न मिलता कि अति पिछड़ा इतना आगे निकलता। उनका कहना है कि बिहार में तो विकास की लहर दौड़ा दिए हैं, जगह जगह जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ सड़क निर्माण किए हैं। अति पिछड़ा समाज के लिए देखा जाए तो हमेशा हम तत्पर रहते हैं विकास कार्य के लिए। कह रहे हैं कि आप लोग तो रोड से आ रहे होंगे, कितना विकास है ये तो आप लोग के सामने है कि नीतीश जी रोड का क्या विकास किए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाइए तो गैलरी में लोग सूते हुए हैं, ना कोई बेड है ना कोई देखने वाला है। विकास क्या है बिहार का? शिक्षा के मामले में, आप शिक्षा के मामले में आप ही लोग टीचर से पूछते हैं कि जरा जनवरी के स्पेलिंग बता दो, टीचर नहीं बता पाता है। 31 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा पढ़ दो, नहीं पढ़ पाता है। यही विकास है बिहार का। ये हम क्या कहेंगे, आप लोग खुद जानते हैं, आप लोग खुद गए और देखते हैं। अभी 2 घंटा लगा पटना से आने में। हाँ, यही विकास है। हम तो सर आपके कार्यालय आने में, बाईपास से आने में इतनी रोड की जर्जर स्थिति है, लोग कहते हैं कि पटना का सटे हुए शहर है, खेमनी चौक कचवारा जो भी है, और बस से बदतर है। ये अब हम अपने मुंह से क्या कहें, आप देख लीजिए कि यही विकास है नीतीश जी हमारे का। साथ बीता है तो मैंने बताया। हाँ, इससे आओ आगे जाइएगा तो पानी में हिल के जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं विकास के नाम पे छलावा हो रहा है। छलावा हो रहा है, सिर्फ अपने कुर्सी के राजनीति कर रहे हैं। कहीं भी रहे, विकास हो या ना हो, कुर्सी मेरा बरकरार रहे, चाहे आरजेडी में रहे, चाहे जदयू में रहे, चाहे बीजेपी में रहे। वो बात सही सर। पिछड़ा समाज की बात हम करना चाह रहे जी। हैं। आज भी मैं देख रहा हूँ पिछड़ा समाज के बच्चा लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। ये कटोरा थमा दिया गया है लोगों को, एक कटोरा थमा दिया गया, 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल, उसी में वो परेशान है। कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, वह जो 5 किलो चावल और कटोरा की बात है, ये तो भ्रमित किया जा रहा है कि गरीब गुरबा अगर पढ़ गया, लिख गया, इस बच्चे को इतना दाब दो खाना में, किताब दे के, माने खिचड़ी में, कि पढ़ नहीं पाए, खाने पीने और खेलने में बेदम रहे। अपने बच्चे को देखिए, दिल्ली भेजते हैं, बॉम्बे भेजते हैं, बंगलोर भेजते हैं। गरीब के बच्चे के लिए एक ढंग का स्कूल नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह पर आप देख सकते हैं वेटनरी कॉलेज में हजारों हजार की तादाद में वो भीड़ इकट्ठा कर दी। उनका कहना था कि अति पिछड़ा समाज हमारे साथ है। अरे अति पिछड़ा समाज तो ही करें, लालू जी सरकार में थे तो कहते थे हड़बड़ाने की बात नहीं है, जीन निकलेगा। तो जीन कौन था? अति पिछड़ा था, उसको मानते थे। नीतीश जी कहते हैं हड़बड़ाने की बात नहीं, अति पिछड़ा हमारे साथ है। कैसे आपके साथ है? मोदी जी बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी की 400 पार। अरे 200 तो अति पिछड़ा है आपका पार करने वाला, उसको आप छोड़ दिए तो 400 पार कैसे कीजिएगा? 200 तो अति पिछड़ा लेके देश में बैठ जाएगा। अभी सर बिहार में 3 बहुत बड़ी पार्टी हैं। हाल फिलहाल में राजद के तरफ से जन विश्वास रैली में पूरे गांधी मैदान ठसम ठस था। कैसे चुनौती देंगे? अरे वो तो कह रहे हैं कि माले रात भर पानी में भींग के खड़ा रहा, न तो तेजस्वी जी का रैली फेल था, 0 था। वो माले का आशीर्वाद है कि वहां कुछ भीड़ लग गया, और जो भी लोग गए देखने के लिए गए, रोड के पब्लिक को
इनका रैली होता है तो रोड जाम हो जाता है, लगता है कि सब रैली में है, टोटल आदमी रैली में। अभी हम तत्काल जो बाईपास से आए थे, आप पूरा गाड़ी जाम था, उसको रैली घोषित कर दिया जाता है कि ये रैली के लोग हैं। उसका जबरदस्ती उसको में झंडा, उसको में झंडा, उसको में बैनर 4 को टांग दिए, रैली हो गया। अच्छा, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गुलाब प्रसाद ठाकुर, ग्राम मनोहरपुर कछुआरा, राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच का कोषाध्यक्ष।